बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है और जैसे कि आप जानते हैं मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ और कराची में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं शोर सेल क्लिफ्टन में मौजूद हूँ और जो आज मेरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो स्टेम सेल ट्रीटमेंट है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि विद टाइम इवॉल्व कर रही है और उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। स्टेम सेल ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है और किन बीमारियों के लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट होती है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा वास्ट प्रॉब्लम्स के लिए की जाती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ ऑर्थोपेडिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ऑर्थोपेडिक्स में जॉइंट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स करते हैं। स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उसमें हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं। जोड़ों के लिए, कमर और गर्दन की प्रॉब्लम्स के लिए भी स्टेम सेल ट्रीटमेंट की जाती है। और इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि इसमें हम फ़ैट यूज़ करते हैं। पेशेंट की ही फ़ैट ली जाती है जो कि सुन करके लोकल एनेस्थीसिया दे के हम कैनुले के ज़रिए फ़ैट रिमूव करते हैं। 2-3 जगह हैं जहाँ से फ़ैट ली जा सकती है, जैसे टमी की स्किन के नीचे से ले सकते हैं या बटक के एरिया से हम फ़ैट निकाल सकते हैं। और इस फ़ैट को फिर लैब में प्रिपेयर किया जाता है। इसमें से कुछ सेल्स सेपरेट किए जाते हैं जो कि डॉर्मेंट सेल्स होते हैं, हीलिंग सेल्स होते हैं, उसमें जिसको हम बेबी स्टेम सेल्स कहते हैं। वो सेल्स जो यूटिलाइज़ किए जाते हैं फिर उसको प्रिपेयर करके सेपरेट करके उसमें हम जॉइंट्स में इंजेक्ट करते हैं। हमारी स्पेसिफ़िक चीज़ ये है कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट बहुत जगह पे हो रही है, कराची में भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्पेशल चीज़ ये है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोथेरेपी के साथ ही स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं। जिसका मतलब ये है कि हम स्टेम सेल्स जॉइंट के अंदर भी इंजेक्ट करते हैं और इसके अलावा जॉइंट के अराउंड जो लिगामेंट्स और मसल्स होते हैं उसमें भी इंजेक्ट किए जाता है। जैसे कि ये मॉडल अगर रखा हुआ है तो इसमें हम जॉइंट के अंदर भी स्टेम सेल्स इंजेक्ट करते हैं और जॉइंट के अराउंड जो लिगामेंट्स ये नज़र आ रहे हैं ये भी बेसिकली वीक हो जाते हैं और ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। तो उसमें एंथेसिस पॉइंट जहाँ पे लिगामेंट्स अटैच होते हैं उन पॉइंट्स में हम मल्टीपल नीडलिंग करते हैं और नीडल्स के ज़रिए वो मल्टीपल पॉइंट्स पे स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि लिगामेंट्स रिपेयर हो जाते हैं। जो डैमेज हो जाते हैं लिगामेंट्स उनको हम रिपेयर कर सकते हैं और इससे जॉइंट बाहर से भी मज़बूत हो जाता है और जो सेल्स हम अंदर डालते हैं जॉइंट के वो कार्टिलेज को बेहतर करता है। यानी कि उसमें जो ऐसे कुछ सेल्स हैं जो मेसेनकाइमल सेल्स हम कहते हैं, बेबी सेल्स, वो कार्टिलेज सेल्स में जाके कन्वर्ट होते हैं और उसकी वजह से जो अंदर जॉइंट का कार्टिलेज है वो इम्प्रूव करता है। तो ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसको बहुत लाइक ये कहना चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आता है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और इसमें रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके प्लस पॉइंट ये है कि ऐसे सारे मरीज़ जो तमाम मरीज़ जिनको सर्जरी नहीं हो सकती, उनकी कोई और मेडिकल कंडीशंस हैं, हार्ट प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, उनमें भी किया जा सकता है। और ग्रेड 1 से ग्रेड 3 के आर्थराइटिस में के पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। तो मतलब ये कहने का कि कोई भी आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, चाहे वो शोल्डर के आर्थराइटिस हो, स्पाइन की आर्थराइटिस हो या जॉइंट की आर्थराइटिस हो, उसमें स्टेम सेल ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने ही नीज़ को, अपनी ही बैक को मज़बूत बना सकते हैं। और अगर इस सिलसिले में आप मज़ीद कुछ जानना चाहें तो बिल्कुल आप हमारे सेंटर शोर सेल क्लिफ्टन पे रब्ता कर सकते हैं या मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और इस प्रोसीजर के मुतालिक डिटेल भी ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।